रिजवान एक छोटा सा कारोबारी आदमी था जो एक पुरानी हवेली के सामने रहता था। वह हवेली सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता है मगर इंसान नहीं। लेकिन रिजवान को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक उसने देखा कि हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, मगर उसने सोचा कि एक बार अंदर जाकर देखने में क्या बुराई है। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, पूरी हवेली बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रिजवान ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे चारों ओर घुमाने लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। तभी एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तुम आ ही गए। रिजवान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा टंगा था। उसने उसमें अपनी शक्ल देखी और जैसे ही देखा, उसका खून जम गया। उसके पीछे एक लंबा कद का इंसान खड़ा था, मगर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रिजवान के पैर कांपने लगे। वो भागना चाहता था, मगर हिल भी नहीं पाया। वो साया बिल्कुल पास आ गया और एक भयानक आवाज में फुसफुसाया, अब तुम भी एक मेहमान हो। रिजवान जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो हवेली के बाहर पड़ा था, मगर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चुरा ली हो। उस रात के बाद उसने कभी भी किसी सुनसान जगह जाने की हिम्मत नहीं की, और वो हवेली, उसका दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। लेकिन हर रात वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती रहीं।